नमस्कार। आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चूरू जिले की विधानसभाओं के रोचक चुनावी परिदृश्य की। आपको पता ही है कि नए परिसीमन से पहले लाडनू और श्री डूंगरगढ़ चूरू लोकसभा क्षेत्र में हुआ करते थे और वर्तमान में उनके स्थान पर नौहर और भादरा चूरू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन अगर जिले की दृष्टि से देखें तो श्री डूंगरगढ़ पहले चूरू जिले में हुआ करता था। तो चूरू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र होते थे, लेकिन विगत में श्री डूंगरगढ़ तहसील को भी बीकानेर जिले में मिला दिया गया और उसके बाद से चूरू जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें जिला मुख्यालय चूरू, सादुलपुर, तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में आता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न जो विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें अनेकों रिकॉर्ड रोचक रूप से इतिहास में दर्ज है। तो बात करते हैं अब तक सर्वाधिक मतों से जीत का श्रेय चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में किसके नाम है। 1998 में सरदार शहर के चुनाव में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड जाता है। 1998 में उन्होंने भाजपा के अशोक पिंचा को 37,500 वोटों के भारी मार्जिन से चुनाव हराया था। तो दूसरी ओर न्यूनतम मतों से पराजित होने का रिकॉर्ड 1962 में ही सरदार शहर के चुनाव में ही आता है। 1962 में निर्दलीय मालचंद छाजेड़ न्यूनतम मतों से पराजित हुए थे। स्वतंत्र विधानसभा बनने के बाद चूरू से जाट प्रत्याशी कभी भी विजयी नहीं हुआ। यद्यपि विभिन्न दलों ने जाट समाज को अपना प्रत्याशी बनाया। 1962 में प्रताप सिंह बुडानिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो 1972 में प्रताप सिंह बुडानिया निर्दलीय मैदान में थे। तो 1980 में रामनाथ कस्वा लोकदल के टिकट पर चूरू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे। तो 2008 में हरलाल सारण भाजपा की ओर से चूरू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बने। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि इनमें से कोई भी कभी भी चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का गौरव प्राप्त नहीं कर सका। स्वर्गीय राउतराम आर्य उन नेताओं में से हैं जो लगातार 5 चुनाव विभिन्न विधानसभाओं से लड़कर जीते। 1957 में राउतराम आर्य चूरू से विधायक बने, तो 1962 में सादुलपुर से विधायक बने। 1967 और 1972 में छापर से वे विधायक बने और 1977 में सुजानगढ़ से विधायक बने। लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड चूरू जिले में राजेंद्र राठौड़ के नाम है। 1990 से 2018 तक वे लगातार
विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं, तो जिले में अब तक सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड स्वर्गीय श्री चंद्रमल बैद के नाम जाता है, जो 8 बार चूरू जिले में विधायक बने, 4 बार सरदार शहर से तथा 4 बार तारानगर से। 1957, 62, 67 और 77 में सरदार शहर चूरू जिले का वो क्षेत्र है जिसने चूरू जिले को सर्वाधिक नेतृत्व क्षमता वाले नेता दिए हैं। और यही कारण है कि 1957, 1962, 1967, 1977 में सरदार शहर मूल के 3 नेता विभिन्न विधानसभाओं में विधायक बनने का गौरव प्राप्त कर सके। 1957 में चंद्रमल बैद सरदार शहर से, राउतराम आर्य चूरू से, दौलतराम सारण श्री डूंगरगढ़ से। तो 1962 में चंद्रमल बैद सरदार शहर से, राउतराम आर्य शादुलपुर से, दौलतराम सारण श्री डूंगरगढ़ से। तो 1967 में राजवीर रूप सिंह सरदार शहर से, राउतराम आर्य शादुलपुर से और दौलतराम सारण श्री डूंगरगढ़ से विधायक बने। तो 1977 में हजारीमल सारण सरदार शहर से, मोहनलाल शर्मा श्री डूंगरगढ़ से, राउतराम आर्य सुजानगढ़ से, ये तीनों ही मूल रूप से सरदार शहर के नेता रहे हैं। 2000 के चुनाव में सादुलपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें एक अलग ही परिदृश्य उभरा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सादुलपुर उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राम सिंह पूनिया तथा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सतीश पूनिया दोनों ही ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्होंने इस 2000 के उपचुनाव में अपनी जमानत भी गंवा दी। इस चुनाव में निर्दलीय नंदलाल पूनिया ने इंद्र सिंह पूनिया को हराया और नंदलाल पूनिया विधायक बने। कोई भी राज्य मंत्रिमंडल में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। तो 2003 व 2018 के चुनाव इस बात के लिए भी याद किए जाएंगे कि कांग्रेस के 2 जिला अध्यक्षों की रतनगढ़ में विधानसभा चुनावों में जमानत जब्त हो गई। 2003 में स्वर्गीय पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया और 2018 में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, जिन दोनों की ही कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए भी जमानत जब्त हो गई। तो बात करते हैं जाति बाहुल्य नहीं होने के बावजूद चूरू जिले से 8 बार राजपूत विधायक बने हैं। 1962, 1972 में स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़, तो 1990 से 2018, 2008 को छोड़कर राजेंद्र सिंह राठौड़, और एक बार राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर से विधायक रहे 2008 में। 1984 में सांसद के रूप में राजपूत नेता स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़ चुने गए। तो स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा का नाम इतिहास में चूरू जिले की राजनीति में इस बात के लिए लिया जाएगा कि वे एकमात्र ऐसे जिले में नेता हैं जो विभिन्न पार्टियों से अधिकृत उम्मीदवार होकर विधायक चुने गए। 1985 में वे लोकदल से प्रत्याशी थे, 1990 में जनता दल से,
1993 में भारतीय जनता पार्टी से, तो 1998 में वे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बने। 1977 से 2018 तक 1980 को छोड़कर सुजानगढ़ आरक्षित सीट बनने के पश्चात 10 चुनाव मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़े तथा एक बार हार और एक बार जीत का क्रम लगातार बना रहा। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 1980 में निर्दलीय कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा और वो पहली बार विधायक बने। एक बार हार एक बार जीत का क्रम सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने तोड़ा कि 2022 के उपचुनाव में उनके पुत्र मनोज मेघवाल लगातार चुनाव जीत गए। 4 विधानसभा में जाट समाज से विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये है तारानगर, शादुलपुर, सरदार शहर, रतनगढ़। जबकि राजपूत 4 बार चूरू, सरदार शहर, सुजानगढ़, शादुलपुर। अल्पसंख्यक चूरू से तथा अल्पसंख्यकों में जैन भी 4 बार सरदार शहर, तारानगर, रतनगढ़ व सुजानगढ़ से विधायक बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। चूरू जिले की ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी है कि चुनावी मौसम चल रहा है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, गांव की चौपाल पे, शहर के मोहल्लों में इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं का ही दौर रहता है और उस दौर में पक्ष विपक्ष आपस में बहस में उलझ जाते हैं। तो आपकी जानकारी में रहे इसलिए ये जानकारी आपको दी है। अगली जानकारी में आपको चूरू जिले के पराजित और विजयी उम्मीदवारों के मतों और सन का जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।